संगत जी, गुरु जी बहुत ही दयालु हैं। अपनी संगत को ब्लेस करने, कल्याण करने हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, अमृतसर, भारत के कई जिलों में गुरु जी कल्याण करने के लिए जाते थे। गुरु जी का साक्षात दर्शन कर लीजिए। सारी संगत मिलकर बोलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। धन भाग जो हम गुरु जी के सहारे हैं और गुरु जी हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आरती हो रहा है, आप दर्शन कर लीजिए। जहाँ भी हैं गुरु जी का शुक्राना कीजिए और दर्शन कीजिए। संगत जी, बहुत सी संगत जो है सत्संग में जाती है और सोचती है कि गुरु जी हमें ब्लेस नहीं कर रहे हैं, गुरु जी हमारा कल्याण नहीं कर रहे हैं, गुरु जी घर का दुख दर्द दूर नहीं कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं और गुरु जी से हम अरदास करते हैं और जब हम नहीं पूरा होता है तो हम जो है बहम पालते हैं। तो आइए एक कारण जानते हैं कि सत्संग में आप जाते हैं तो ध्यान नहीं लगता है और क्या करें आप, इसीलिए आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पाती है। जय गुरु जी। एक बार कबीर साहब जी का एक सेवक उनसे मिलने आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिख रही थी। मुरझाया हुआ चेहरा लेकर सदगुरु को प्रणाम करके वहां बैठ गया। संगत जी, कबीर साहब जी ने उससे उसकी मायूसी का कारण पूछा। संगत जी, शिष्य ने जवाब दिया, हे गुरुदेव, आपने मुझे भक्ति के लिए सिमरन ध्यान की युक्ति तो समझाई है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी मेरा ध्यान सत्संग में नहीं लगता है। संगत जी, आंखें मूंदते ही मन बाहर दौड़ने लगता है। मैं चाह कर भी अपने मन को अंदर नहीं टिका सकता। मैं क्या करूं गुरुदेव, मेरा सत्संग में ध्यान नहीं जाता, नहीं मन लगता, मेरा मन भटकने लगता है। संगत जी, कबीर साहब जी ने समझाया, दुखी मत हो शिष्य, जब भी तुम्हारा चंचल मन सिमरन और ध्यान में ना टिके तो अपनी आंखें मूंद कर सबसे पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और उसी ध्यान की गहराई में उतर जाओ। सेवक हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, गुरुदेव, मैं पूरा प्रयास करूंगा, परंतु यदि मेरा चंचल मन फिर भी न टिक पाया तब मैं क्या करूंगा। हालांकि आप जैसा कह रहे हैं मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन फिर भी यदि मेरा मन नहीं टिक पाया तब मैं क्या करूंगा। ऐसा शिष्य ने दोबारा गुरुजी से पूछा। संगत जी, कबीर जी ने फिर से कोमल वचनों से फरमाया, यदि तब भी तुम्हारा मन न लगे तो फिर तुम गुरु के वचनों को याद करना कि गुरु ने कौन कौन से वचन कहा है। उन वचनों को याद करोगे तो तुम्हारा मन जरूर लगेगा, क्योंकि गुरु के वचन हमारे ध्यान को टिकाने में बहुत मदद करते हैं। कबीर साहब जी बोलते हैं, शिष्य, उनको वचन याद करोगे तो मन की भाग दौड़ धीरे धीरे घटने लगती है, ध्यान फिर टिकने लगता है। सेवक अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। संगत जी, वह रोते हुए गुरुदेव से फिर बोला, यूं बार बार आपसे सवाल पूछना मेरी मूर्खता है, लेकिन गुरुजी, यदि मेरे मन में और मेरे मन से कोई चाल चल दी तब मैं क्या करूंगा। स्वामी जी, मेरा मन तो भटकता रहता है गुरुवर। कबीर साहब जी ने कहा, बेटा, फिर तुम अपने मन को उन पलों की याद दिलाना जब जब सदगुरु जी ने तुम पर कृपा की, तुम्हें सहारा दिया था। उन चीज़ों को तुम याद करना कि गुरु जी ने तुम्हें कब सहारा दिया, और उन पलों को जब याद करोगे तो तुम्हारा मन टिकेगा। संगत जी, अपने मुर्शिद का प्रेम से ध्यान करना ही मोक्ष की सीढ़ी है, लेकिन शिष्य के ध्यान का टिकना और लगना केवल और केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। बेटा, सेवक जब सच्चे दिल से अपने गुरु को याद करता है, उनका ध्यान करता है, तब सदगुरु अनगिनत खुशियों से अपने सेवक की झोली में बिना मांगे ही सारी खुशियां डाल देते हैं।
सेवक की आंखें श्रद्धा और प्रेम के आंसुओं से छमाछम बरस रही थी और कबीर साहब जी उसे बड़े प्रेम से निहार रहे थे। धन गुरु नानक जी। और कबीर साहब ने कहा, यह सब पालन करोगे तो निश्चित तौर से जब भी तुम सत्संग में जाओगे तो तुम्हारा मन सत्संग में ही लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कहने का मतलब है कि जब हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग को सुनते हैं तो हमें गुरु जी से सीधा कनेक्ट होना है। और तमाम प्रकार के मन में आपके सवाल आते होंगे और आपका मन जरूर भटकता होगा, लेकिन यहाँ पे अपने मन को भटकाना नहीं है, क्योंकि यदि आपका मन भटकेगा तो जो आपकी ब्लेसिंग है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि अपना मन, अपने जूते, अपना सब कुछ जब मेरे दरबार में आते हो तो सब ये सब बाहर ही निकाल के आया करो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारा सब कुछ यहाँ दरबार में नहीं चलेगा। यहाँ तुम सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ और सिर्फ गुरुजी को महसूस करो। फिर भी तुम्हारा मन भटकता है तो जैसा बताया गया कि आप गुरुजी के स्वरूप को देखें और गुरुजी के स्वरूप से बात करें आप। उसके बाद फिर भी अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो गुरुजी ने जो आपको उपकार किए हैं संगत जी, उस उपकार के बारे में एक बार गहराई से सोचें। यदि आप उनके उपकार को भी सोचते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपका मन भटकेगा नहीं। जब आपका मन नहीं भटकेगा तो आप सीधे गुरुजी से कनेक्ट हो जाएंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिलने लगेगी। आपका उपकार होगा, कल्याण होगा, जो आप गुरुजी से चाहते हैं सब मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।